हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो अभी हम लेके आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता का मोस्ट 200 क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अभी हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आप लोग बने रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता किस युग की मानी जाती है। तो इसका सही जवाब होगा कांस्य युग, कांस्य युग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा रावी नदी के किनारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। तो इसका सही जवाब होगा दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर डी बनर्जी ने किया था। सिंधु सभ्यता मुख्य निर्माण पदार्थ क्या था। तो इसका सही जवाब होगा पक्की ईंट, ठीक है। सिंधु सभ्यता का ध्वजन चिन्ह कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक सिंह वाला यूनॉर्क, यूनिकॉर्न। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, मिट्टी के पत्थर की मुहरों पर किस लिपि का उपयोग हुआ। तो इसका सही जवाब होगा अपाठ्य चित्रलिपि। लोथक किस नदी के किनारे हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए साबरमती। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता में खेती के लिए कौन सी फसल प्रमुख थी। तो इसका सही जवाब होगा गेहूं का। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं किस स्थल पर चावल के सबसे पुराने प्रमाण मिले। तो इसका सही जवाब होगा रंगपुर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, अग्निकुंड सबसे अधिक कहाँ मिले। तो इसका सही जवाब होगा कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, सिंह पुरुष यानी बुलमैन की मूर्ति किस स्थान से मिली। तो इसका सही जवाब होगा हड़प्पा से मिला था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, किस स्थान से कंकाल सबसे ज्यादा मिले। तो इसका सही जवाब होगा हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, कुएं सबसे ज्यादा कहाँ मिले। तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा कुआं मिले थे, ठीक है। तो आप लोग बने रहें, ठीक है। आप लोग को ऐसे हम हर एक जो टॉपिक का जो भी बिहार पुलिस में एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक टॉपिक का हम लेके आने वाले हैं और लेके आएंगे। आप लोग बने रहें हमारे चैनल से। और हम 100% बोलते हैं, अगर आप लोग जितने भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप अगर ये रट लेंगे तो 99% चांस है कि आपका सिलेक्शन कोई कटने वाला नहीं है रिजल्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं किस स्थल को कॉन्टोपोलिस कहा जाता है। तो उसका सही जवाब होगा हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में घरों का अधिकतम निर्माण कैसा था। तो इसका सही जवाब होगा 1 या 2 मंजिल का। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं किस स्थल से तांबे का दर्पण मिला। तो इसका सही जवाब होगा चन्नू दरो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों किस धातु से परिचित नहीं थे। तो इसका सही जवाब होगा लोहे से नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं, मृद भांड किस प्रकार का था। तो इसका सही जवाब होगा रेड एंड ब्लैक वेयर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 सबसे विकसित जल निकासी प्रणाली कहाँ मिली। तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं, सिपिया एवं शंख उद्योग किस स्थल पर प्रसिद्ध था। तो उसका सही जवाब होगा लोथक में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं, किस स्थल से ईंटों पर पहियों के निशान मिले। तो उसका सही जवाब होगा कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं मृत शरीर को ताबूत में रखने की प्रथा कहाँ मिली। तो उसका सही जवाब होगा लोथक में। क्वेश्चन नंबर 24 सिंधु सभ्यता में किस खेल का प्रमाण मिला। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पासा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहे हैं, मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी या कौन सी है। तो उसका सही जवाब होगा महा अस्तानागार। क्वेश्चन नंबर 26 सिंधु सभ्यता में किस पशु की पूजा नहीं होती थी। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गाय का पूजा नहीं होती थी। उर नगर से किसका व्यापार होता था। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भारत का। अपने क्या कह रहे हैं, मोहनजोदड़ो ये सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी महान अस्तानगढ़, ठीक है। सिंधु सभ्यता में किस पशु की पूजा नहीं होती थी। तो इसका सही जवाब होगा गाय। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहे हैं, उर नगर से किसका व्यापार होता था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भारत का व्यापार होता था। किस स्थान पर जलाशय मिले। इसका सही जवाब होगा धौलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहे हैं, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब होगा मृतकों का टीला, ठीक है। आप लोग को जानते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं सिंधु सभ्यता का धर्म कैसा था, तो सही जवाब होगा बहुदेवादी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले, तो सही जवाब होगा तुर्कोट सदा। ठीक है। तांबे की ग्रैंड के मिट्टी कहाँ मिली, तो सही जवाब होगा हड़प्पा। अनाज विराट कहाँ मिले, तो सही जवाब होगा हड़प्पा में मिले और मोहनजोदड़ो में मिले, तो दोनों आ जाएगा। ठीक है। किस स्थान से पासा यानी 20 मिले, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक उपयोग होने वाले धातु कौन सी थी, तो सही जवाब होगा कांसा का। क्वेश्चन नंबर 36 धौलावीरा किस राज्य में है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात में है धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 27 किस स्थल पर खेल के खिलौने मिले, तो सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है नृत्य करती हुई कन्या किस स्थल से मिली, तो सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। तो लगे रहे भाई आप लोग। ठीक है। और बिहार पुलिस से रिलेटेड है। ठीक है। मेरे प्ले लिस्ट में जितने वीडियो आएंगे अगर आप लोग देख लीजिएगा तो हमको लगता है 99% चांस है कि आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर जाइएगा बिहार पुलिस का, जो मस्त नीचे निकला करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे हैं किस स्थल से तांबे की कुल्हाड़ी मिली, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के लोग किस वस्त्र का उपयोग करते थे, तो सही जवाब होगा सूती कपड़ा का वो लोग उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आलमगीरपुर। ठीक है। आलमगीरपुर इसका सही जवाब होगा। और क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे हैं किस स्थल पर तांबे की मछली मिली, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चन्हुद्रो। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे किस स्थान पर मिट्टी की गाड़ी मिली, तो इसका सही जवाब होगा हड़प्पा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है अनाज की माप के लिए क्या मिलता है, तो इसका सही जवाब होगा तौर पत्थर। ठीक है। 45 में क्या है किस स्थल को सिंधु का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चन्हुद्रो। किस स्थल से मिट्टी का बैल मिला, तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। धौलावीरा की खोज किसने की थी, तो इसका सही जवाब होगा आर एन बिष्ट ने किया था। ठीक है। धौलावीरा का जो खोज किया था वो आर एस बिष्ट ने किया था। सिंधु सभ्यता का सुधारक कौन कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर क्या है 49 सबसे अधिक मिट्टी की मूर्तियां किस स्थान पर मिली, तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा मिट्टी का जो मूर्ति होता है ना वो सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो में होता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 50 की ओर हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहे हैं सिंधु सभ्यता का काल लगभग कब माना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 3300 से 1300 ईसा पूर्व। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे हैं सिंधु सभ्यता में उपयोग होने वाली ईंटों का अनुपात क्या था, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन आंसर है। इसका सही जवाब होगा 1:2:4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है प्रवासी किस धातु से अपरिचित थे, तो इसका सही जवाब होगा लोहा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहे हैं किस स्थान पर श्रृंगार सामग्री सबसे अधिक मिली, तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 54 है पशुपति मोहर किस स्थल से मिली, तो इसका सही जवाब होगा हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इसका सही जवाब होगा व्यापार। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहे हैं प्रवासी किस प्रकार के धान से परिचित नहीं थे, तो उसका सही जवाब होगा मक्का से नहीं थे। ठीक है। उस समय गेहूं भी उगाते थे लोग और जौ उगाते थे, चावल भी उगाते थे, लेकिन मक्का का तो क्वेश्चन नंबर 57 की ओर हम लोग आ गए हैं किस स्थल से ऊंट के अवशेष मिले, तो इसका सही जवाब होगा काली गंगा से मिले थे। क्वेश्चन नंबर 58 मिट्टी के बैलों की गाड़ी किस स्थल से मिली, तो हड़प्पा से मिली थी। मोहनजोदड़ो पर अधिकतम पशु कौन सा मिला था, तो यूनिकॉर्न मिला था। ठीक है। यूनिकॉर्न एक पशु का नाम है वो मिला था। क्या करें सिंधु सभ्यता में किस पेड़ को पूजनीय माना गया, तो इसका सही जवाब होगा पीपल। ठीक है। और आपको पता है कि हमारे जो बिहार पुलिस में जो लोग हैं वो पीपल का ही पेड़ है ना। पीपल का बरगद का है, आप लोग बताएं मुझे। देखते हैं किस तरह से जवाब बताया था। क्वेश्चन नंबर 61 किस स्थल से गाय की हड्डियां नहीं मिली, तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो से ना गाय की हड्डियां नहीं मिली थी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 62, किस स्थल से काशी का लड़का मिला? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा से मिला। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का वैवाहिक तंत्र कैसा था? तो आप सबको पता होगा इसका सही जवाब पृथ्वी सत्तामक। ये भाई संस्कृत में लिखा गया है, सबसे पढ़ने में दिक्कत होता है क्या, ताकि हम संस्कृत पढ़े नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 64 की ओर आ गए हैं, लोथक के गोमती नगर की लंबाई कितनी थी? तो इसका सही जवाब होगा, आप सबको पता होगा, 270 मीटर। सबसे विकसित नगर नियोजन किस स्थल पर मिलता है? तो इसका जो जवाब होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और क्वेश्चन नंबर 66 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहे हैं, किस स्थल पर सांड की आकृति वाली मुहर मिली? क्वेश्चन बहुत हल्का है लेकिन समझने वाली बात है ना। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा मिली थी। सिंधु सभ्यता के लोग जल निकासी के लिए क्या उपयोग करते थे? तो इसका जो जवाब सही जवाब होगा पक्की डकी नालियां। क्वेश्चन नंबर 68 में हम लोग आ गए हैं, किस स्थल पर शिक्षा के प्रमाण मिले? तो धौलावीरा में मिला था। और क्वेश्चन नंबर 69 को हम लोग आ गए हैं, किस स्थान पर घोड़े के दांत मिले? तो सुरकोटडा। क्वेश्चन नंबर 70 में हम लोग पहुंच गए हैं, सिंधु सभ्यता का प्रथम दांत कैसा था? तो इसका सही जवाब होगा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो प्रशासनिक ढांचा कैसा था? तो उसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था। और क्वेश्चन नंबर 70 हम पहुंच गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 71 स्थान पर अनाज खाने का चबूतरा मिला? सही जवाब होगा काली बंगा में। ठीक है, इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगे आने वाला है। ठीक है, जो कि हमको लगता है वो सब क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बिहार पुलिस और बीपीएससी में भी पूछा गया है। मतलब ये जो अभी हड़प्पा जो पढ़ा रहे हैं ना, ये काफी इंपोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जी हाँ, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, किस स्थल को मिनी हड़प्पा कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा चहुंद्रो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, किस स्थल पर मिट्टी का बैल विशाल आकार में पाया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा हड़प्पा में। नंबर 54 में किस स्थल पर अग्निकुंड की चटाई मिली? तो इसका जो सही जवाब होगा कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहे हैं, किस धातु का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में होता है? तो इसका सही जवाब होगा रेतिका। क्वेश्चन नंबर 76, किस स्थल के किले में 3 भाग मिले? धौलावीरा में। ठीक है, किस स्थल के किले में 3 भाग मिले? तो धौलावीरा में मिले 3 भाग। क्या पता है। क्वेश्चन 70 में लगाया क्या है, असेंबली हॉल किस स्थान पर मिला? तो इसका जो सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, किस स्थान से बंदरगाह प्रणाली का प्रमाण मिला? तो सही जवाब होगा नंबर डी, रोहतक में मिला। हड़प्पा के अनाज घर के कमरे कुल कितने थे? तो 12 थे। ठीक है, 12 थे। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहे हैं, कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो उसका होगा कालीबंगा, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, DDI है, आप लोग इसको पैटर्न नोट करिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? ये कालीबंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में। किस स्थल से ईंटों का चूल्हा मिला? तो कालीबंगा से मिला था, कालीबंगा ईंटों का चूल्हा मिला था। क्वेश्चन नंबर 82 में लोग पहुंच गए भाई लोग। और क्वेश्चन नंबर 82 कह रहे हैं, किस स्थल पर संगन उद्योग प्रसिद्ध था? तो इसका जो सही जवाब होगा चंद्रभद्रो में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 में लगा गए, कौन सा वृक्ष जीवन का प्रतीक माना जाता है? तो इसका हो जाएगा पीपल का। कौन सा वृक्ष जीवन का प्रतीक माना जाता है? तो पीपल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहे हैं, किस स्थल पर रस्सी बनाने का उद्योग मिला? तो उसका जो सही जवाब चंद्रभद्रो में मिला था, रस्सी बनाने का उद्योग। सिंधु सभ्यता का मुख्य नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी थी इसका मुख्य नदी। किस स्थल से कपड़े धोने की जगह यानी वॉश फ्लैट मिली? तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहे हैं, किस स्थल पर तांबे का भाला मिला? तो इसका जो सही जवाब होगा हड़प्पा में मिला था। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हम निचोड़ के निकाले हैं और बहुत मेहनत से बनाए हैं, और आप लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन था कि हम बनाए हैं, और ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। सिंधु सभ्यता के लोग आमतौर पर कौन सा भोजन खाते थे? तो उसका सही जवाब होगा गेहूं।